जय हिंद मेरे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज मैं जो सेकेंड शॉर्ट लिस्ट आया था उसमें एक कैंडिडेट का अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उनसे आज हम बात करके पता करेंगे कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से हुआ है, क्या उन्हें किसी तरह कोई प्रॉब्लम हुआ है या फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से हो गया है। आगे बढ़ने से पहले कि मैं अक्षय और मुझे पोस्ट ऑफिस के साथ 12 साल काम करने का अनुभव हो गया है। और हमारे चैनल पर आप नए आए तो इसे सब्सक्राइब करके आप जरूर जाए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपको जो आपको नॉलेज देंगे वो पोस्ट ऑफिस से संबंधित जो भी आपको जो एक्चुअली न्यूज़ होगा, जो सही चीज़ होगा, हम आपको जानकारी दें। क्योंकि मैं किसी से पता कर या फिर किसी से जानकर मैं आपके लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, और क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और मुझे हर चीज़ पता रहता है। और आपको कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमको व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमसे व्हाट्सअप भी कॉल करके बात करते हैं, बहुत सारा डाउट क्लियर करते हैं, ठीक ना। और चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे कैंडिडेट से जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और मुझे कहा सर हमसे बहुत सारे कुछ उनको ज़रूरत थी, कुछ उनसे पर्सनली मुझसे बात करना था। उनका डॉक्यूमेंट सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका हो गया हुआ है डन, और उनसे आप बात करके मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो चलिए आइए हम हमसे भेंट कराते हैं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी का जिन्होंने हमें समय दिया और इस संडे के दिन में उनकी छुट्टी थी तो उन्हें मिलने का मौका दिया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी थी पोस्ट ऑफिस के बारे में, क्योंकि अभी करंट में हमारा सेकंड लिस्ट में मेरिट में नाम आया है बलिया में, और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे गया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें मन में डाउट्स आई तो इनसे मैं पर्सनली आज मिलने आया हूँ। जो चीज़ें हमें यहाँ पे अभी ये हमें अच्छे से बेहतर तरीके से बताए भी हैं और आपके साथ मैं साझा भी कर रहा हूँ। तो चलिए पहले हम इनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं कि आपका सेकेंड शॉर्ट लिस्ट में नाम आया जी, कितने परसेंटेज पर आया, आप हमारे दोस्तों को बताइए। मैं SC ST कैटेगरी से आता हूँ और मेरा 91% पे सेकंड शॉर्ट लिस्ट में नाम आया है। सेकेंड शॉर्ट लिस्ट में नाम आया। जब आप वहाँ पर गए होंगे, जो जनरली बच्चे सब जो वहाँ जाते हैं तो बहुत नए जो भी बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा घबराए हुए रहते हैं, तो आपके मन में भी थोड़ा सा डर था? डर होगा, बिल्कुल घबराहट। हाँ, घबराहट, किसी भी चीज़ को डर हो सकता है। जब आप पहली बार वहाँ गए तो जब आपने जो आपका ABPM में है बताया था जिससे, तो ABPM में है तो ABPM का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है कौन करता है? ABPM का इंस्पेक्टर साहब करते हैं। हाँ, इंस्पेक्टर मतलब ASP होता है, ठीक है ना। ASP जो है हाँ, वो करते हैं, ठीक है। तो ASP आपको किए होंगे तो आप वहाँ गए तो आपका क्या अनुभव है, आपसे कैसा सवाल पूछा गया, आपसे क्या क्या मांगा गया, आप मतलब इनको बताइए। जब मैसेज आया मुझे तो मैं DV के लिए गया। वहाँ पे मैंने सिंपली ऑफिस में जाके अपना मोबाइल से मैसेज दिखाया उनको कि मैं सेकंड लिस्ट में सेलेक्ट हुआ हूँ। उन्होंने मुझे सिंपली बताया कि आप अपना डॉक्यूमेंट शो करें, और उन्होंने एक सिंपल सा वर्ड मुझे बोला कि सभी लोग यहाँ फेक सर्टिफिकेट से आ रहे हैं, किसी का नहीं होने वाला है, बट मेरा जेन्युइन है। अभी भी मैं कह रहा हूँ मेरा जेन्युइन है। वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने ऑलरेडी भेज भी रखा है मेरा। मैं एक्सपीरियंस वहाँ का बताता हूँ एक्चुअली क्या। उन्होंने मुझे एक बॉन्ड बनवाने के लिए बताया, जो वहीं के नज़दीकी कोर्ट से मुझे बॉन्ड बनवा के देना था, जिसमें 2-3-4 उनकी टर्म एंड कंडीशन है। साइकिलिंग आता है कि नहीं, आपको मोबाइल चलाने आता है कि नहीं, मोटरसाइकिल चलाने के लिए, मोटरसाइकिल वो स्कूटी टाइप का वो चलाने आता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। विस्तृत में मैं नहीं पढ़ पाया। एक चीज़ इसमें ध्यान आप नहीं दिए, उसमें एक ये भी चीज़ ये भी रहता है कि अगर आपका दिए हुए जो सर्टिफिकेट है किसी प्रकार से अगर फेक सर्टिफिकेट पाया जाता है तो आपको जेल भी हो सकता है। इस तरह का उस पर लिखा होगा, आप ध्यान दिए होंगे। लिखे भी थे, और जो वहाँ के इंस्पेक्टर साहब थे वो बहुत स्ट्रिक्टली बात भी कर रहे थे कि अगर आपका सर्टिफिकेट फेक पाया गया तो मैं आपको डेफिनेटली 110% जेल भेज दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे लड़कों को जेल भेज चुका हूँ। वो अपना FIR कॉपी भी दिखा रहे थे वहाँ पे मेरे ऑफिस में। अपने ऑफिस में 7-8 लड़के को FIR कॉपी दिखाया, जिससे मेरे को तो पूरा 110% हो गया कि जो फेक होगा उसको जेल जाना है। फिर मैंने वहाँ पे उनको बताया नहीं आप कर सकते हैं सब कुछ, क्योंकि मेरा जेन्युइन है। और जेन्युइन है तो आप तो वहाँ गए, सब चीज़ अब देख कर आ गए, तो आपसे मतलब कि उस जगह बहुत सारे बच्चे और भी पहुँचे होंगे। जी। तो उनका जो परसेंटेज होगा, आपका तो SC थे इसलिए आपको 91 था, लेकिन वहाँ जितने भी बच्चे हैं वो कितने परसेंटेज के थे? आपको कोई अनुमान जो भी आप गए थे, क्या बच्चे आपके साथ मैं गया था वहाँ पे 6-7 लड़के वहाँ पे मिले जो किसी का भी नॉट इवन सिंगल आदमी का 95 से कम मिला। मुझे थोड़ा आशंका हुई, क्योंकि जनरल कैटेगरी के भी बच्चे 95+, क्योंकि अभी बहुत रेयर है कि 95+ आते हैं और किसी का आता है। सुनिए, एक और मैं रुकना चाहूँगा। वहाँ आप जब गए जो भी 6-7 बच्चे थे, किस बोर्ड से आए हुए? तो कोई आपको कोई बताया सर्टिफिकेट? क्या किसी का सर्टिफिकेट आप देख पाए? नहीं, किन्होंने अपना सर्टिफिकेट नहीं बताया। एक बच्चा से मेरी बात हुई विस्तृत में, वो बताया कि मैं तमिलनाडु बोर्ड से कहीं तमिल बोर्ड तरफ से आया हूँ,
और 2 बच्चे में मुझे, मैं सीबीएसई से किया हूँ, तो मुझे थोड़ा मन में डाउट हुआ कि मैं भी सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ। कितना परसेंट है? कुछ बताया उन्होंने कि मेरा 90 या 99 कुछ तो उन्होंने बताया बताया कि मेरा 97 पे कटअप आया है। हाँ। और मैं भी बाद में वो क्रॉस चेक किया, लिस्ट में नाम देखा उनका, तो उनका 97 पे ही था। बहुत लोगों का 97, तो मेरे को थोड़ा देर के लिए मन में आया कि हाँ हो सकता है ये सेम बंदा हो। तो मुझे डाउट है कि सीबीएसई में 95 एंड एबव बच्चे को आना और वो इस तरह से जीडीएस में जाना, मुझे कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर जी सर के बात पे भी विश्वास हुआ, क्योंकि उन्होंने जो एफआईआर कॉपी दिखाई मुझे अपने पुलिस स्टेशन का, पूरा वहाँ के नज़दीकी कोतवाल बोलते हैं यूपी में, जो मलिया डिस्ट्रिक्ट में मेरा हुआ है, वहाँ कोतवाली का पूरा बॉन्ड दिखाया। तो उनके ऊपर 420 का एफआईआर, वो धारा जो लगी थी 420 की धारा लगी थी, और उसमें प्रावधान लिखा हुआ था कि 6 महीने की सज़ा प्लस जुर्माना का लिखा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़ते हैं, जो भी बच्चे मुझसे बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आते हैं तो वो कहीं ना कहीं फेक सर्टिफिकेट हमसे वो जरूर बात करते हैं। देखिए माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि जब भी अब जो कोई भी बच्चा को सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला जाता होगा, चाहे हमारे भी डिवीजन में आते हैं, तो वहाँ पर तो फेक सर्टिफिकेट का बात ना होगा, ऐसा हो नहीं सकता है ना, क्योंकि ऐसा माहौल ही बना हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे को पहले ही इंस्पेक्टर डरा देता है, एफआईआर कॉपी दिखाकर डरा देता है कि अगर आप फेक सर्टिफिकेट हो तो अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जेल जाना निश्चित है। फर्स्ट इंप्रेशन आज के डेट में जीडीएस के अंदर ऐसा हो गया है कि आपका अगर 90% भी होगा, 85 भी होगा, तो आपको जाते ही पहला इंप्रेशन मिलेगा कि बेटा आपको जेल जाना है, बिकॉज क्योंकि आपका सर्टिफिकेट गलत है। वो गलत है। तो पहले मैं अपने व्यूअर को बता चुका कि देखिए अगर सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल, अगर आप सही में एग्जाम देकर पास किए हुए हैं, चाहे वो नंबर 90 80 हो चाहे 97 आया हो, तो आपको डरने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपने पैसा देकर सर्टिफिकेट आप खरीदे हैं तो आपको डरना है, एकदम बिल्कुल जाना भी होगा जेल, क्योंकि जो कॉपी उन्होंने मुझे दिखाया वो कोर्ट का उस पर बॉन्ड लगा के, और वो जब एक सबमिट होगा किसी भी पीएस में, पुलिस स्टेशन में, डेफिनेटली उसको जेल जाना ही जाना है। तो वो ये चीज़ से मैं सभी को थोड़ा ये भी कहता हूँ कि आप इस तरह का चीज़ों में ना फंसे। अभी मेरे मन में डाउट था, इनका बहुत सारा वीडियो देखा फेक सर्टिफिकेट वाला, इनसे बहुत रिक्वेस्ट करके, और आज संडे के दिन शाम के टाइम में अभी मुजफ्फरपुर में आए हैं इनसे मिलने, इन्होंने अपना समय दिया, अनुभव बताया। रहने वाले कहाँ के? मैं समस्तीपुर का रहने वाला। देखिए समस्तीपुर हमारे मुजफ्फरपुर जिला से लगभग आपको 70 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, ठीक ना। तो वहाँ से ही हमसे मिलने आए थे। तो चलिए इन्होंने मुझे टाइम मांगा, आज संडे है तो मेरे पास भी टाइम था, तो मैं अपने डेरा पर आया था, तो इनसे हमने भेंट कर लिया। तो चलिए बात तो हो गया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप कराने गए तो आपको क्या बॉन्ड, 3 तरह का बॉन्ड बनवाया और एप्लीकेशन लिखवाया, और आपसे क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल क्या क्या रखा? ओरिजिनल मेरा आधार कार्ड, सबसे पहले उन्होंने बोला बेटा आप अपना आधार कार्ड जमा कर दो। अच्छा, आधार कार्ड ले लिया, सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मेरा। आधार कार्ड में और ओरिजिनल क्या क्या लिया बताइए? मार्कशीट ले लिया उन्होंने, एडमिट कार्ड ले लिया मेरा, उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट होगा मैट्रिक का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो था वो ले लिए। अच्छा, और 3 फोटो लिया हमसे। अच्छा, सबका फोटोकॉपी भी मांगे? फोटोकॉपी भी लिए, फोटोकॉपी में भी साइन किए, प्लस ओरिजिनल भी रख लिए मेरा। अच्छा। कि ये वेरिफिकेशन के लिए हम बोर्ड को भेजेंगे। पैन कार्ड नहीं मांगे? पैन कार्ड मांगे, तो मैं उनको पैन कार्ड मेरा ओरिजिनल गुम हो गया है, तो जो मेरे मोबाइल में उसका डाटा है मैं उसका फोटोकॉपी उनको दिया। उन्होंने बोला कि आपको ज्वाइनिंग से पहले ओरिजिनल पैन कार्ड बना के लाना होगा। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कब लगेगा, तो आपसे वो मेडिकल सर्टिफिकेट उस समय मांगे कि नहीं मांगे? नहीं, उस समय उन्होंने कहा कि अभी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जब आपका वेरिफिकेशन होके आ जाएगा बिफोर ज्वाइनिंग आपसे हम मेडिकल के लिए मेडिकल के लिए आपको इन्फॉर्मेशन जाएगा। चलिए ये तो बात हो गया सर्टिफिकेट का। अब हमको बताइए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, आवासीय और ये सब चीज़ मांगा? जी, कैरेक्टर भी लगा, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ 1 लाख रुपए का बॉन्ड। देखिए 1 लाख का बॉन्ड जो है आजकल के इंस्पेक्टर लोग आप लोग से बोलेंगे 1 लाख का बॉन्ड आपको बनाकर देना है, लेकिन सही बात तो यह है कि इसको अब नहीं देना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत पहले था। तो आज भी वो इंस्पेक्टर लोग हैं इस चीज़ को लागू करते हैं अपने तरफ से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 लाख का बॉन्ड देना नहीं है। अगर आपको किसी से कोई 1 लाख का बॉन्ड आपसे अगर कोई मांगता है तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसका लेटर आपको भेज दूंगा कि आप 1 लाख का बॉन्ड नहीं देना है। वही आपके सबसे मेन मिलना आपके इसीलिए था कि वो बॉन्ड के बारे में विस्तृत से जानकारी लेना, क्योंकि वो बॉन्ड में उनका थोड़ा इंटेंशन से मुझे लगा कि वो ये कहना चाह रहे थे कि तुम्हारा जो फेक वाले हैं उनका पैसा भी ले लूँगा, बॉन्ड का भी, और तुम्हारा सर्टिफिकेट फेक होगा तो तुम जेल भी जाओगे। तो मुझे ये थोड़ा लगा कि ये क्या डिपार्टमेंट का रूल है, ऐसा है कि 1 लाख लगना है,
या फिर वो अपनी मनमानी की तरह ये चीज़ नहीं, मैं आपको बता दूं कि 1 लाख रुपया का बॉन्ड कुछ साल पहले लगता था, लेकिन डिपार्टमेंट जो है एडी जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ जर्नल जो डीके त्रिपाठी जब बने तो उन्होंने इस नियम को हटा दिया और लेटर भी इशू कर चुका है और लेटर इशू हमारे पास वो लेटर आज भी है। अगर आपको लेटर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा और किसी को वो लेटर चाहिए जिसमें 1 लाख का बॉन्ड अब नहीं देना उस पर लिखा हुआ है तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वो लेटर ग्रुप में डाल दूंगा और आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो इनका बहुत सारा डाउट था, इनका ये भी डाउट था कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट डीके में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। इनके पास लेटर भी आया हुआ एक्सेप्टेशन का। जी, एक्सेप्टेशन लेटर आया। एक लेटर आया या 2 लेटर आया? मेरे पास 1 लेटर आया है। 1 लेटर आया। फर्स्ट डीबी का आया, सेकेंड डीबी का नहीं आया? मैसेज आया होगा? जी, मैसेज आया। सेकेंड डीबी का? जी, सेकेंड डीबी का मैसेज में क्या लिखा हुआ था कि एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है? एक्सेप्ट किया हुआ। चल एक्सेप्ट किया तो आप तो जब एक्सेप्ट किया तो आप दोबारा अपने एएसपी से भेंट करने का दोबारा गए मिले तो बताया हमको कि आपको कॉल किया जाएगा या आपको मैसेज दिया जाएगा, आप तो अभी वेट करिए। कब तक कोई डेट दिए होंगे कि आप पूछे ना कि कब तक मेरा ज्वाइनिंग कराएंगे? जून के लास्ट वीक तक बोले कि आपको जब तक वेरिफिकेशन नहीं होके आता है तब तक हम आपको वेट करना होगा। हाँ, तो देखिए मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका जो सेकेंड डीबी है या फर्स्ट डीबी है उस सब का ज्वाइनिंग जो है कुछ बच्चे का करा दिया गया, लेकिन कुछ बच्चे का जो ज्वाइनिंग है आपको जून तक करा दिया जाएगा। मैं पहले भी इस वीडियो में बता दिया हूँ और इन्होंने भी शायद पूछा था, इनको भी एसपी शायद बोला कि जून तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये जो इनका जो डाउट था वो हमसे पूछ के क्लियर कर लिए। तो ये सब कुछ बात था, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ आपको मोटा मोटी लगता है और आपको भी किसी तरह कोई अगर बात हमसे पूछना है या फिर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो इनका जो अनुभव था आपके साथ हमने शेयर किया। आप हमें इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं। हम लोग किसी का सुना सुनाया काम नहीं करेंगे, आपको सही रास्ता बताएंगे। क्योंकि मेरा जो है किसी के साथ दिल से मैं किसी को मदद करना, हम चाहते हैं कि मैं किसी का दिल से मदद कर पाऊँ, ठीक है ना। अगर हमसे कभी आप बात नहीं करें, जो बच्चे मुझसे बात किए उनसे अगर पता कीजिए तो उन्हें मुझसे बात करके बहुत ही संतुष्टि मिलता है, ठीक है ना। अब मैं बता दूं कि मेरे पास हमेशा मैं जो भी वीडियो बनाता हूं मैं फेक सर्टिफिकेट के आसपास ज़रूर बात करता हूं। देखिए माहौल ही कुछ जीडीएस का इस तरह का बना हुआ है कि हमें घूम फिर के फेक सर्टिफिकेट का बात करना पड़ता है। कुछ बच्चे को अब ख़राब लग रहा है, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि फेक सर्टिफिकेट आप वीडियो क्यों बनाते हैं। अरे भैया मैं वीडियो फेक सर्टिफिकेट नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले आगाह करना चाहता हूँ। हाँ, मैं पहले ही आगाह करना चाहता हूँ। देखिए आप फेक सर्टिफिकेट बनाइए, आपको नौकरी हो जाए, मुझे क्या जाना, मुझे थोड़े पैकेट से पैसा देना। लेकिन आप इस चक्कर में मत रहिए। अगर फेक सर्टिफिकेट से आप जाते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। 10% जेल जाना पड़ेगा। जिस तरह का माहौल आज के डेट में हो गया है, आप जब डॉक्यूमेंट भी स्ट्रिक्ट हो गई है। हाँ, जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाते हैं उनसे पूछिएगा उनका क्या हाल करता है। ये तो वाला 91% थे एससी में थे और ये रहने वाले बिहार के समस्तीपुर के और यूपी के बलिया में भरे थे, ठीक है ना। तो यूपी के बलिया में भरे थे। इनका फर्स्ट डीबी हो गया, एक्सेप्टेड लेटर हो गया, सेकेंड भी हो गया, उनका मैसेज आएगा, सेकेंड का लेटर भी इनको आएगा कि एक्सेप्टेशन हो गया हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर जून तक आपको अगर कोई मैसेज नहीं आता है या जून तक कोई लेटर आपको नहीं बुलाया जाता तो आप जाकर अपने एएसपी से भेंट कीजिए कि सर मेरा ज्वाइनिंग का क्या हो गया। क्योंकि जीडीएस का ज्वाइनिंग एएसपी जल्दी कराना चाहता नहीं है, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत सारी वजह है, ऑफिशियल वजह है, जो मैं आपके वीडियो के माध्यम से आपको नहीं मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जाते जाते अगर मेरे वीडियो अंत तक आप जरूर देखिएगा। अंत में बताया कि 4th लिस्ट कब आएगी, बहुत सारे बात है। तो 4th लिस्ट का जो अनुमानित डेट है वो आपको 2 या 3 तारीख तक, यानी कि 2 या 3 जून तक आपको 4th लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे जीडीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं या फिर डीबी करा लिए हुए, चाहे जो बच्चे फेक सर्टिफिकेट पे वो सब इस सब वीडियो जानकर नॉलेज ले और समझे कि सही क्या है और गलत क्या है, तब ना। तो आपको जाते हैं तो कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही सभी लोगों के साथ अच्छी जानकारी और रियल जानकारी आप शेयर करते हैं और हमें आपने समय दिया अच्छे से बैठ के बात करने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। मैं चाहता हूं कि आपका ये इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि एट द एंड आप 420 के शिकार हो जाएंगे। और अच्छे बच्चे भी जो रियल मार्क्स लेके जा रहे हैं, जो हमने पढ़ के पाया है, उनके मन में भी ये पैदा कर दिया है उन लोगों ने, डिपार्टमेंट का मैं गलती इसमें नहीं कह सकता, कि बच्चों की गलती कह सकता हूँ कि वो 97, 98 और इवन 100% लेके जा रहे हैं। तो डिपार्टमेंट भी ऑब्वियसली वही ऑब्जर्व कर रही है, अच्छे बच्चों के साथ भी वही ट्रीट कर रही है और उनके साथ भी वही ट्रीट कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इनका इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचे और वो बच्चे जो इस तरह के कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, तब तो अब तक मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन था आपको हम दिए। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जाते समय इतना ही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।